बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया था। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक बहुत बड़ा सेठ ने उसके आकर अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम से मैं 2 लाख रुपए कर्जा मांगता हूं, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। जब ये व्यक्ति जीवित था तब इसने मुझसे 2 लाख रुपए कर्जा लिए थे, तो वही मैं अपना कर्जा आज मैं वापस मांग रहा हूं। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके 3 बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब तो वो इस दुनिया में ही नहीं है। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये सुनकर पूरा गांव गंगाराम के 3 बेटों पर थू थू कर रहा था। अब गंगाराम के 3 बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरें। अब गंगाराम की अर्थी को वहां रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी ये बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक पहुंच गई, तो वो भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। ये देखते ही उसने आंखों से आंसू लिए, अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो उसे दे दिए, और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए ये कहा कि सेठ जी, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ कर दो बेटी। दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम के 2 लाख लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक जमीन बेचकर मुझे ये 2 लाख रुपए दिए थे, और वो तो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया। और आज जब गंगाराम के रुपए लौटाने आया हूं तो मुझे खबर मिली कि उनका तो देहांत हो गया। इसलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया था कि अब ये रुपए किसको दूं। इसलिए मैंने ये खेल खेला ताकि गंगाराम जी के ये 2 लाख रुपए घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाए जो वाकई में उनको प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये भी साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से ज्यादा, बहुत ज्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसलिए ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूं। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती है। ये सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाई का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, ये बात तो एकदम सच है कि एक माता पिता को बेटे से ज्यादा बेटी ही प्यार और उनकी इज्जत करती है। इसलिए दोस्तों, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को टच जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये कहानी मैंने किसी दूसरे चैनल से उठाई है, और इस कहानी को सिर्फ मैंने अपनी फीलिंग्स और मैंने अपनी आवाज़ को दिया है। इसका ओरिजिनल क्रिएटर की वीडियो मैंने अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप लोग ज़रूर जाएँ और देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे अगली कहानी में।